तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टेस्ट। ये टेस्ट हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, दोपहर में 12 बजे मेरी अनअकैडमी पर क्लास होती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी की क्लास की लिंक है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको क्लास में आने का मौका मिल सके। मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे बाकी क्लासेस में भी आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम से आकर सारी क्लासेस पढ़ सकें। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर डालिए और रजिस्टर्ड करिए। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे पढ़ने के लिए एग्जाम सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। ऑप्शन आएगा मैनेज गोल्स, माई गोल्स मैनेज एग्जाम में आपके लिए जाकर ऑप्शन मिलेगा मुझसे पढ़ने के लिए। तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आप वहां पर SSC एग्जाम सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर सिर्फ और सिर्फ SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं। तो जैसे ही आप SSC एग्जाम सेलेक्ट करेंगे ना, आपको वहां पर आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए कोड पूछा जाएगा। तो आपको कोड क्या डालना है? AEGG। ये 4 अक्षर का कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपकी तुरंत अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को, अनअकैडमी की हर क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन प्राप्त करके रोज देख पाएंगे। तो अपने दोस्तों को भी जरूर ये बात शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं। क्या है टेस्ट में आपका स्कोर जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी ये टेस्ट जरूर शेयर करिएगा। फ्री टेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है दर्शन शास्त्र में निपुण था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी जो है गुलबर्गा हुआ करती थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश के शासकों ने। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क हुआ करते थे। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का तोता या हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खलीफा से प्रतिस्थापन पत्र मांगने वाला और प्राप्त करने वाला मुस्लिम शासक पहला कौन था? तो इल्तुतमिश प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के शासकों में सबसे महान कौन था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो विजयनगर के शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र आन था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारत की सबसे पहली टेलीविजन संस्थान जो है पुणे में है। राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, वह प्रधानमंत्री कौन था जिससे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह प्रधानमंत्री जिसे संसद में मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था VP सिंह प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। राइट आंसर हो जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए टाइटन प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन है, सही उत्तर हो जाएगा। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह इनमें से कौन सा उपग्रह है बतलाइए? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह इनमें से कौन सा उपग्रह है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह वाइजर 1 है, सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? राइट आंसर क्या है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार इनमें से कौन से संशोधन के द्वारा? तो 44वें संशोधन के द्वारा नहीं रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो 21A प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद। निम्न में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक जो है केंद्रीकरण प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो दोहरी नागरिकता जो है ये संघीय सरकार की विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 की व्यवस्था क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में जो है सामाजिक समता की विशेषता दी गई है, राइट आंसर हो जाएगा। व्यवस्था दी गई है, सामाजिक समता की व्यवस्था दी गई है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दाएं पवनों का विक्षेपण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं पवनों का विक्षेपण जो है ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से होता है। निम्न में से कौन अवसादी सेल का उदाहरण है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए? तो इनमें से अवसादी सेल का उदाहरण लोएस चट्टान है, राइट आंसर हो जाएगा। बलुई पत्थर किस में रूपांतरित हो जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बलुई पत्थर जो है ये क्वार्ट्ज के रूप में रूपांतरित हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। आपस में जुड़े द्वीप समूहों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है? तो आपस में जुड़े द्वीप समूहों को आर्किपिलागो बोला जाता है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? राइट आंसर क्या है? तो भारत की जलवायु पर जो है महासागरीय धाराओं का प्रवाह नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। निम्न में से एडियाट्रिक की रानी किसे कहते हैं? तो एडियाट्रिक की रानी जो है वेनिस को कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकांश उपयोग कहाँ पर होता है? तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकांश उपयोग आइसलैंड में किया जाता है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और किसके बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करने के लिए अनुच्छेद यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर 167। किस वर्ष कर्नाटक राज्य का एकीकरण किया गया था? तो कर्नाटक राज्य का एकीकरण जो है 1956 में किया गया था। तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करेक्ट 12 बजे आप सभी को क्लास में आना है अनअकैडमी पर। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और मेरी प्रोफाइल लिंक है तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।